क्या हनुमान जी हमेशा सुनते हैं? भक्त के हर आह्वान पर उपस्थित होने वाले अजरमर देवता की अद्भुत कृपा कथा। क्या हनुमान जी हमेशा सुनते हैं? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जो भक्त सच्चे भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है वो जानता है कि पवन पुत्र हनुमान केवल सुनते ही नहीं बल्कि तुरंत अपने भक्तों के हृदय में, उनके कष्टों में, उनके भय में और उनके संघर्षों में उतरकर उन्हें अपनी अदृश्य उपस्थिति से संबल देते हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि वे केवल उन संकटों को दूर नहीं करते जो सामने दिख रहे हों, बल्कि वे उन अदृश्य बाधाओं को भी काट देते हैं जो आने वाले समय में हमारे जीवन को उलझा सकती हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई भक्त जय बजरंगबली कहकर पुकारता है तो उसकी आत्मा तक ये विश्वास उतर जाता है कि अब वो अकेला नहीं रहा। शास्त्रों और संतों की कथाओं में असंख्य उदाहरण हैं जब भक्त ने मन ही मन भी हनुमान जी का नाम लिया और उन्हें तुरंत उनकी उपस्थिति का आभास हुआ। चाहे वो किसी जंगल में हो, युद्ध भूमि में हो, किसी कठिन परीक्षा में हो या जीवन के गहन दुखों में डूबा हुआ हो, हनुमान जी हमेशा सुनते हैं और उनकी कृपा किसी सीमा या दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वे तो अजर अमर देवता है जिनका हर रो में राम नाम बसा है, जिनकी गदा में सुरक्षा की शक्ति है, जिनकी वाणी में सत्य का आशीर्वाद है और जिनकी दृष्टि में करुणा की गहराई है। भक्तों ने अनेक बार अनुभव किया है कि जब मन अत्यंत टूट जाता है, जब आसपास कोई सहारा नहीं होता, जब रिश्तेदार, मित्र और संसार सब साथ छोड़ देते हैं, तब केवल हनुमान जी का नाम ही भीतर से एक शक्ति बनकर उठता है और जैसे ही नाम लिया जाता है, अचानक मन में अद्भुत साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास भर जाता है। यही संकेत है कि वे सुनते हैं, क्योंकि केवल सुनना ही नहीं बल्कि प्रत्युत्तर देना भी हनुमान जी की करुणा का स्वभाव है। महाभारत के समय भी भीम ने जब अपनी शक्ति पर गर्व किया, तब हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली। और जब भीम पराजित होकर समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने आराध्य भाई के रूप में हनुमान से ही मिले हैं। और ये शिक्षा भी मिली कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं, चाहे रूप बदल कर ही क्यों न हो। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी, तब स्वयं उन्होंने अनुभव किया कि हर शब्द द हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा जा रहा है, और ये भी अनुभव किया कि भक्त जब उस चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी अपने अदृश्य रूप में उसके पास उपस्थित होकर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। यही कारण है कि लाखों भक्त आज भी कठिनतम परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और तुरंत शांति, साहस और समाधान पाते हैं। भक्तों के असंख्य चमत्कारिक अनुभव इस बात के जीवित प्रमाण हैं कि हनुमान जी सदैव सुनते हैं। किसी ने अस्पताल के अंधकारमय वातावरण में अपने प्रियजन के लिए हनुमान चालीसा गाई और अचानक डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत सुधार रही है। किसी ने परीक्षा के समय डरे डरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप किया और उनके दिमाग से डर मिटकर आत्मविश्वास आ गया। किसी ने आर्थिक संकट में हनुमान जी से विनती की और अचानक कोई अप्रत्याशित मदद मिल गई। ये सब केवल संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा की वास्तविक अनुभूतियां हैं। ये भी सत्य है कि हनुमान जी केवल आवाज से नहीं बल्कि भावना से सुनते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। आपके हृदय की अनकही पुकार, आपकी आंखों के आंसू, आपकी थकी हुई सांसें, आपकी मूक प्रार्थना, सब कुछ वे सुनते हैं और उसी अनुसार कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि भक्तों ने बार बार ये अनुभव किया है कि जब वे बोल भी नहीं पाए, जब केवल भीतर से पुकार उठी, तब भी हनुमान जी तुरंत पहुंचे। संत महात्मा कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो बस एक बार गहरी श्रद्धा से कह दो, हनुमान जी अब सब आपको सौंपता हूं। फिर देखो कैसे संकट मिट जाता है, या वो शक्ति भीतर जाग जाती है कि संकट का सामना करना सरल हो जाता है। हनुमान जी सुनते भी हैं और समझते भी हैं। वे जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए और किस रूप में चाहिए, इसलिए कभी वे तुरंत परिणाम देते हैं, कभी समय लेकर
भक्त को धैर्य और तपस्या की शिक्षा देते हैं ताकि वो और अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बन सके। हनुमान जी का ये स्वरूप हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे हम संसार के किसी भी कोने में हों, चाहे हम कितने भी अकेले हों, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, यदि हमारी पुकार सच्ची है तो वो उनके कानों तक अवश्य पहुंचेगी और वे बिना देर किए हमारी मदद करेंगे, कभी अदृश्य रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी हमारी सोच बदलकर, पर सहायता अवश्य करेंगे। यही कारण है कि भक्त बार बार कहते हैं कि हनुमान जी हमेशा सुनते हैं, क्योंकि वे करुणा के सागर हैं, भक्ति के संरक्षक हैं, शक्ति के स्रोत हैं और राम नाम के अभेद्य कवच में सदा स्थित है। इसलिए जब भी जीवन में प्रश्न उठे कि क्या हनुमान जी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो उत्तर है हाँ, वे सदैव सुन रहे हैं, वे सदैव उपस्थित हैं, वे सदैव आपके साथ हैं। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे केवल भक्त की आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि उसके हृदय की धड़कनों में छुपे भावों को भी पहचानते हैं, क्योंकि किसी भी प्रार्थना का मूल्य शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसकी पुकार पवन सुत तक तुरंत पहुंचती है। भक्तों ने बार बार ये अनुभव किया है कि जब भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा से पुकारा, तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संकेत देते हैं, कभी स्वप्न में दर्शन कराते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से सहायता पहुंचाते हैं, कभी मन में अचानक समाधान की प्रेरणा देते हैं और कभी घटनाओं को इस प्रकार मोड़ देते हैं कि संकट अपने आप टल जाए। ये सब प्रमाण है कि वे सुन रहे हैं और अपने भक्तों के जीवन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक सच्चे भक्त की कथा आती है जिसने अपने जीवन में भारी संकट देखा। उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, परिवार में कलह बढ़ने लगी और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि उसे नींद आना भी बंद हो गया। लेकिन उसने हर रात हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और ये निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत, मैं हूं। कुछ ही महीनों में उसके जीवन की परिस्थिति बदली और नया व्यापार शुरू हुआ। परिवार में शांति लौटी और उसके मन में स्थिरता आ गई। ऐसे अनगिनत अनुभव भक्त साझा करते हैं और हर अनुभव यही कहता है कि हनुमान जी केवल सुनते ही नहीं बल्कि समाधान भी लाते हैं। रामायण की कथा में भी जब सीता माता अशोक वाटिका में अत्यंत दुखी होकर प्रार्थना कर रही थी, तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर वहां जाकर उनके दुख सुने और तुरंत राम का संदेश देकर उनका मनोबल बढ़ाया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्चे दुख की पुकार सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है और वे बिना देर किए वहां पहुंचते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। संत तुलसीदास जी के जीवन की घटनाओं से भी ये स्पष्ट है कि जब वे संकट में पड़े, हनुमान जी ने उनकी मदद की। यहाँ तक कि रामचरितमानस की रचना में भी उन्हें हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा ही मिली। इसी तरह आज भी अनेक साधक बताते हैं कि जब वे गहन साधना या ध्यान में होते हैं, तब अचानक कमरे में सुगंध फैल जाती है, या पवन का झोंका आता है, या घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। ये सब संकेत है कि हनुमान जी उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। क्या हनुमान जी हमेशा सुनते हैं? भक्त के हर आह्वान पर उपस्थित होने वाले अजरमर देवता की अद्भुत कृपा कथा। क्या हनुमान जी हमेशा सुनते हैं? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि जो भक्त सच्चे भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है, वो जानता है कि पवन पुत्र हनुमान केवल सुनते ही नहीं बल्कि तुरंत अपने भक्तों के हृदय में, उनके कष्टों में, उनके भय में और उनके संघर्षों में उतरकर उन्हें अपनी अदृश्य उपस्थिति से संबल देते हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि वे केवल उन संकटों को दूर नहीं करते जो सामने दिख रहे हों, बल्कि वे उन अदृश्य बाधाओं को भी काट देते हैं जो आने वाले समय में हमारे जीवन को उलझा सकती हैं। और यही कारण है कि जब भी कोई भक्त जय बजरंगबली कहकर पुकारता है, तो उसकी आत्मा तक ये विश्वास उतर जाता है
कि अब वो अकेला नहीं रहा। शास्त्रों और संतों की कथाओं में असंख्य उदाहरण हैं जब भक्त ने मन ही मन भी हनुमान जी का नाम लिया और उन्हें तुरंत उनकी उपस्थिति का आभास हुआ। चाहे वो किसी जंगल में हो, युद्ध भूमि में हो, किसी कठिन परीक्षा में हो या जीवन के गहन दुखों में डूबा हुआ हो, हनुमान जी हमेशा सुनते हैं और उनकी कृपा किसी सीमा या दूरी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वे तो अजर अमर देवता है जिनका हर रो में राम नाम बसा है, जिनकी गदा में सुरक्षा की शक्ति है, जिनकी वाणी में सत्य का आशीर्वाद है और जिनकी दृष्टि में करुणा की गहराई है। भक्तों ने अनेक बार अनुभव किया है कि जब मन अत्यंत टूट जाता है, जब आसपास कोई सहारा नहीं होता, जब रिश्तेदार, मित्र और संसार सब साथ छोड़ देते हैं, तब केवल हनुमान जी का नाम ही भीतर से एक शक्ति बनकर उठता है और जैसे ही नाम लिया जाता है, अचानक मन में अद्भुत साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास भर जाता है। यही संकेत है कि वे सुनते हैं, क्योंकि केवल सुनना ही नहीं बल्कि प्रत्युत्तर देना भी हनुमान जी की करुणा का स्वभाव है। महाभारत के समय भी भीम ने जब अपनी शक्ति पर गर्व किया, तब हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली। और जब भीम पराजित होकर समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने आराध्य भाई के रूप में हनुमान से ही मिले हैं। और ये शिक्षा भी मिली कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं, चाहे रूप बदल कर ही क्यों न हो। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी, तब स्वयं उन्होंने अनुभव किया कि हर शब्द द हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा जा रहा है, और ये भी अनुभव किया कि भक्त जब उस चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी अपने अदृश्य रूप में उसके पास उपस्थित होकर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। यही कारण है कि लाखों भक्त आज भी कठिनतम परिस्थितियों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और तुरंत शांति, साहस और समाधान पाते हैं। भक्तों के असंख्य चमत्कारिक अनुभव इस बात के जीवित प्रमाण हैं कि हनुमान जी सदैव सुनते हैं। किसी ने अस्पताल के अंधकारमय वातावरण में अपने प्रियजन के लिए हनुमान चालीसा गाई और अचानक डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत सुधार रही है। किसी ने परीक्षा के समय डरे डरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप किया और उनके दिमाग से डर मिटकर आत्मविश्वास आ गया। किसी ने आर्थिक संकट में हनुमान जी से विनती की और अचानक कोई अप्रत्याशित मदद मिल गई। ये सब केवल संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा की वास्तविक अनुभूतियां हैं। ये भी सत्य है कि हनुमान जी केवल आवाज से नहीं बल्कि भावना से सुनते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। आपके हृदय की अनकही पुकार, आपकी आंखों के आंसू, आपकी थकी हुई सांसें, आपकी मूक प्रार्थना, सब कुछ वे सुनते हैं और उसी अनुसार कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि भक्तों ने बार बार ये अनुभव किया है कि जब वे बोल भी नहीं पाए, जब केवल भीतर से पुकार उठी, तब भी हनुमान जी तुरंत पहुंचे। संत महात्मा कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो बस एक बार गहरी श्रद्धा से कह दो, हनुमान जी अब सब आपको सौंपता हूं। फिर देखो कैसे संकट मिट जाता है, या वो शक्ति भीतर जाग जाती है कि संकट का सामना करना सरल हो जाता है। हनुमान जी सुनते भी हैं और समझते भी हैं। वे जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए और किस रूप में चाहिए, इसलिए कभी वे तुरंत परिणाम देते हैं, कभी समय लेकर भक्त को धैर्य और तपस्या की शिक्षा देते हैं ताकि वो और अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बन सके। हनुमान जी का ये स्वरूप हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे हम संसार के किसी भी कोने में हों, चाहे हम कितने भी अकेले हों, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, यदि हमारी पुकार सच्ची है तो वो उनके कानों तक अवश्य पहुंचेगी और वे बिना देर किए हमारी मदद करेंगे, कभी अदृश्य रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी हमारी सोच बदलकर, पर सहायता अवश्य करेंगे। यही कारण है कि भक्त बार बार कहते हैं कि हनुमान जी हमेशा सुनते हैं, क्योंकि वे करुणा के सागर हैं, भक्ति के संरक्षक हैं, शक्ति के स्रोत हैं और राम नाम के अभेद्य कवच में सदा स्थित है। इसलिए जब भी जीवन में प्रश्न उठे कि क्या हनुमान जी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो उत्तर है हाँ, वे सदैव सुन रहे हैं।
वे सदैव उपस्थित है, वे सदैव आपके साथ है। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे केवल भक्त की आवाज ही नहीं सुनते, बल्कि उसके हृदय की धड़कनों में छुपे भावों को भी पहचानते हैं। क्योंकि किसी भी प्रार्थना का मूल्य शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसकी पुकार पवन सुत तक तुरंत पहुंचती है। भक्तों ने बार बार ये अनुभव किया है कि जब भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा से पुकारा, तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संकेत देते हैं। कभी स्वप्न में दर्शन कराते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से सहायता पहुंचाते हैं, कभी मन में अचानक समाधान की प्रेरणा देते हैं, और कभी घटनाओं को इस प्रकार मोड़ देते हैं कि संकट अपने आप टल जाए। ये सब प्रमाण है कि वे सुन रहे हैं और अपने भक्तों के जीवन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक सच्चे भक्त की कथा आती है जिसने अपने जीवन में भारी संकट देखा। उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, परिवार में कलह बढ़ने लगी और मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि उसे नींद आना भी बंद हो गया। लेकिन उसने हर रात हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और ये निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत, मैं हूं। कुछ ही महीनों में उसके जीवन की परिस्थिति बदली और नया व्यापार शुरू हुआ। परिवार में शांति लौटी और उसके मन में स्थिरता आ गई। ऐसे अनगिनत अनुभव भक्त साझा करते हैं और हर अनुभव यही कहता है कि हनुमान जी केवल सुनते ही नहीं बल्कि समाधान भी लाते हैं। रामायण की कथा में भी जब सीता माता अशोक वाटिका में अत्यंत दुखी होकर प्रार्थना कर रही थी, तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर वहां जाकर उनके दुख सुने और तुरंत राम का संदेश देकर उनका मनोबल बढ़ाया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्चे दुख की पुकार सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है और वे बिना देर किए वहां पहुंचते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। संत तुलसीदास जी के जीवन की घटनाओं से भी ये स्पष्ट है कि जब वे संकट में पड़े, हनुमान जी ने उनकी मदद की। यहाँ तक कि रामचरितमानस की रचना में भी उन्हें हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा ही मिली। इसी तरह आज भी अनेक साधक बताते हैं कि जब वे गहन साधना या ध्यान में होते हैं, तब अचानक कमरे में सुगंध फैल जाती है, या पवन का झोंका आता है, या घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। ये सब संकेत है कि हनुमान जी उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं, और जब भक्त इसे श्रद्धा से पढ़ता है तो उसकी पुकार सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है। एक अन्य साधना है राम हनुमान जप। जब भक्त श्री हनुमते नमः या राम राम का लगातार जप करता है, तो उसकी वाणी, उसकी सांस और उसकी चेतना हनुमान जी से जुड़ जाती है और वे उसकी हर पुकार को तुरंत सुनते हैं। कई भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने 108 बार या 1008 बार इस मंत्र का जप किया, तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनका विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। किसी की असंभव लग रही शादी अचानक हो गई, किसी का लंबा चल रहा मुकदमा जीत में बदल गया, किसी का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। ये सब प्रमाण है कि हनुमान जी केवल सुनते ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के जीवन को नई दिशा भी देते हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को यदि भक्त तेल का दीपक जलाकर लाल पुष्प अर्पित करके और मन ही मन हनुमान जी से कहे, हे पवन पुत्र, मेरी पुकार सुनो, तो वो निश्चित रूप से अनुभव करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर आई हो और उसका मनोबल तुरंत कई गुना बढ़ गया हो। ध्यान और साधना में भी जब भक्त शांति से बैठकर हनुमान जी का स्वरूप अपने हृदय में स्थापित करता है और कल्पना करता है कि वे सामने बैठकर उसकी बातें सुन रहे हैं, तो कुछ ही समय बाद उसे अनुभव होता है कि उसकी प्रार्थनाएं हवा में नहीं बल्कि सीधे उस दिव्य शक्ति तक पहुंच रही है। यही कारण है कि जब भी जीवन में असहाय महसूस हो, जब भी ये प्रश्न उठे कि क्या हनुमान जी मुझे सुन रहे हैं, तो बस साधना की इन विधियों का सहारा लो और देखो कैसे हर पुकार का उत्तर किसी न किसी रूप में मिलने लगता है। कभी समाधान के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में, कभी अदृश्य संरक्षण के रूप में,
और कभी भीतर की शक्ति के रूप में। यही अनुभव धीरे धीरे भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है जो हर समय, हर क्षण, हर सांस के साथ आपके साथ है और आपकी हर पुकार सुनते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिवाइन हनुमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।